वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद शाबान। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी जो है बहुत ही छोटा टर्म है और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में विस्कोसिटी होती क्या है और इसकी क्या अप्रोच होती है। तो विस्कोसिटी हम लोग अगर समझने के लिए बात करें तो ये होता क्या है, अगर हम इसको रिलेट कर पाए सॉलिड से तो हम लोग इसको जल्दी कवर कर पाए। जैसे हम लोग सॉलिड में बात करते हैं, ये सपोज दैट हमने एक बॉडी है, ठीक है। बॉडी अगर मोशन में है तो अगर मोशन में होगी तो उसके बीच में क्या रिलेट होता है, एक रिलेटिव फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट में लगता है ना उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। अभी हम लोग किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं हम लोग सॉलिड में। और अगर एक बात बताइए, फ्रिक्शन कब जनरेट होता है, जब बॉडी मूव करती है, यानी बॉडी मोशन में होना नेसेसरी था। सिमिलर अगर हम बात करें विस्कोसिटी में तो ये क्या होता है, इट इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट फ्लूइड व्हेन पार्टिकल इन अ मोशन। अगर हम बात करें फ्लूइड लेयर की, फ्लूइड जब मोशन में होते हैं तो अगर उसके बीच के एडजेसेंट लेयर के बीच की बात करें तो अगर उनके एडजेसेंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस आता है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वो किसके कारण होता है, विस्कोसिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। एज अ फ्रिक्शन में हम लोग जो बात करते हैं सेम प्रोसेस क्या होता है विस्कोसिटी में। तो इसके हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं जो एग्जाम में यूज होती है। इट इज इंटरनल resistance between adjacent fluid particle when it is in motion। ओके, अब आप कोई चीज रिलेट कर पा रहे होंगे आपको कि विस्कोसिटी अगर बात करें तो फ्लूइड में यूज होती है, लिक्विड में, और अगर सॉलिड में बात करें तो फ्रिक्शन यूज होता है। दोनों की क्या सिमिलरिटीज होती हैं। अब हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि फ्लूइड के फ्लो में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो अगर हम इसको एक वेलोसिटी प्रोफाइल में फाइंड करें तो देखिए उसको कैसे रिलेट कर पाएंगे। ये हमारी फिक्स्ड बाउंड्री लेयर हो गई। यहाँ पे क्या कौन सी कंडीशन होती है, नो स्लिप कंडीशन, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्लिप कंडीशन के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है ही नहीं। स्लिप कंडीशन और क्या होती है, फिक्स बाउंड्री। ठीक है, ये फिक्स बाउंड्री हो गई। अब अगर हम यहाँ बात करें, अगर फ्लूइड को हम फ्लो करते हैं, ठीक है, 2 लेयर, 3rd लेयर, 4th लेयर, और ये यहाँ पे क्या हम लोग आ जाते हैं, फ्री सरफेस पे आ जाते हैं। ओके, फ्री सरफेस, ठीक। होप से अगर आपने ये रिलेट किया होगा, एक हमारे पे स्ट्रेट लाइन होती है जो हमको यहाँ पे पता चलता है कौन सी कंडीशन है, स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन। अब अगर हम वेलोसिटी को फ्लो कराते हैं तो देखिए वेलोसिटी ऐसे फ्लो होगी, एडिशन यहाँ पे कुछ होगा तो ये वाली लेयर इसको रजिस्ट करेगी, फिर ये लेयर इसको रजिस्ट करेगी, फिर ये इसको, एक दूसरे को रजिस्ट करके ये फ्लूइड यहाँ तक पहुंच गया। अब ये वाली वेलोसिटी होगी, ये ऑलमोस्ट कैसी होगी, सेम होगी, किसके जैसे, जैसे कि हमने फ्लूइड फ्लो किया था, यानी कि जो यू वेलोसिटी तो हमने जो फ्लो करी थी ऑलमोस्ट वेलोसिटी सेम होगी। अब ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में 100% तो होती नहीं है, कुछ विस्कोसिटी के कारण लॉस भी होगा। दैट्स वाई यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कैसे होगी, यू ऑलमोस्ट मान सकते हैं हम लोग। अब ये होता है यहाँ पे एक दूसरे लेयर के बीच में क्या रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो अब इसको हम लोग अगर फाइंड करें वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए डिफॉर्मेशन फाइंड करना, तो हमको ये स्टेप ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं छोटा सा एलिमेंट ब्लॉक डीवी। अगर इस छोटे ब्लॉक को हम लोग बात करें, ठीक है, ये क्या हो गया, डीवी हो गया। अगर वेलोसिटी की हम लोग बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखिए ये अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी ये यू वेलोसिटी हो गई, और ये वाली कैसे होगी, कुछ टाइम बाद चेंज हो रही तो यू प्लस डी यू हो गई। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब देखिए इसको अगर हम डी यू मान लें, यू प्लस डी यू, ये यू हो गई। अब अगर हम इसको कुछ डिफॉर्मेशन होगा तो थीटा एंगल जनरेट हो गया होगा। अगर टाइम के बिहाफ पे देखेंगे वेलोसिटी का तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यू और डी टी, ठीक है। ये चीज रिलेट कर पा रहे हैं आप, u इंटू डी टी हो गया। अब ये सेम अगर इसकी डी यू इंटू डी टी हो गया, यानी कि वेलोसिटी इक्वल क्या हो गया, सॉरी डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटू वेलोसिटी। सिमिलर में ये क्या हो जाएगा, यू प्लस डी यू और डी टी, ठीक है। अब अगर हम इस पोर्शन की बात करें, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस, तो इसको हम लोग एक अलग से कवर कर लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, डी यू। अगर हम इसकी बात करते इस वाले की, तो ये हमारा क्या हो गया, डी टी
डी यू ऑन डी टी। क्यों हो गया? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया, ठीक है। और ये वाली वेलोसिटी क्या होगी हमारे, इसको हम क्या डी यू बाई डी टी लिखते हैं। अब अगर हम थीटा कौन सी बात करते हैं, टेन थीटा की। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो बेस हमारा क्या होगा, बेस हमारा हो गया डी यू डी टी और परपेंडिकुलर क्या होगा डी वाई, ठीक है। अब टेन थीटा को हम लोग थीटा को इक्वल को किससे सिमिलर करें, क्योंकि एंगल बहुत सा स्मॉल है हमारा, तो इसलिए हमको क्या करते हैं डी थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू डी टी अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने जैसे वहां पे फाइंड किया था, क्या हम लोगों ने फाइंड किया था, टेन थीटा इक्वल टू डी यू डी टी अपॉन डेल वाई। टेन थीटा को हम लोग किससे रिप्लेस किया था, टेन थीटा जो थीटा एंगल कैसा है बहुत स्मॉल, तो हमको डी थीटा कंसीडर करते हैं। डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी अपॉन डेल वाई। तो अगर डी थीटा की बात करें तो डी थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या निकला, डेल टी अपॉन डी थीटा अपॉन डेल टी अपॉन डी वाई अपॉन डी वी। अब अगर हम बात करें डी थीटा और डी टी, इसको हम लोग ने क्या कंसीडर किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर इस बात करें तो इसको हम लोगों ने शेयर स्ट्रेन और अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है, टाइम के साथ कितना वेरिएशन हो रहा है या कितना डिफॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इसको हम लोग डी थीटा अपॉन डी टी को क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं, और कहीं पर हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, डी यू अपॉन डेल वाई की, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। आई होप तो ये चीज आपको रिलेट कर पा रहे होंगे और आपको क्लियर हो पा रही होगी, ये चीजें हो गई। अब अगर हमको, अब न्यूटन आए थे, इसके बाद न्यूटन ने क्या बोला था, देखिए न्यूटन ने बोला था जो विस्कोसिटी होगी उसकी फ्लूइडिटी हमको चेक करनी है कि कितना फ्लो हो रहा, तो हमको उसके रेट ऑफ डिफॉर्मेशन से चेक करना पड़ेगा। तो उसी के सेम रिलेशन को आगे बाइंड करने के लिए कौन सा रिलेशन यूज करना पड़ता है हमको, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कि न्यूटन ने यहाँ पे फाइंड किया था कि जो विस्कोसिटी है हमारी वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आइए हम लोग चल के चेक करते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन वेलोसिटी भी आप पे। अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में न्यूटन ने क्या बोला था, जो शेयर स्ट्रेस होगा हमारा, कौन सा हमारा शेयर जो स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट के, वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए समझिएगा आपको, यानी कि शेयर स्ट्रेस को हम किससे, इससे रिलेट करते हैं। अगर और बात करें प्रोपोर्शनलिटी लगा दी हमने, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा डेल यू अपॉन डेल वाई, और बात करते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डी थीटा अपॉन डी टी। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हम यहाँ पे एक नया टर्म लेके आएंगे, दैट इज नोन ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया था, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ये आपको यूज करने के लिए आगे बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या बोल रहा है, अगर हम म्यू को बात करें तो म्यू, ये कौन सा म्यू है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी इसको बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी। अगर डायनेमिक विस्कोसिटी को हम रिलेट कर पा रहे हैं तो ये क्या है, टाउ अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई और टाउ अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। मतलब देखिए समझिए ये किसके इन्वर्सली है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के और वेलोसिटी ग्रेडियंट के, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अगर हम जितना रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम करेंगे तो उतना हमारा क्या होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो देखिए कैसे, ये क्या कहना चाह रहा है उसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, अगर न्यूटन ने क्या बोला था, अगर जो म्यू होगा, म्यू हमारा कैसा होगा, 1 अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी,
यानी कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम होगा तो हमारा विस्कोसिटी क्या होगी, हाई होगी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं नोट में, इट इज अ shear stress required to produce rate of shear stress। अगर आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि विस्कोसिटी क्या है, तो देखिए विस्कोसिटी को अब विस्कोसिटी को एक सिंपल सी लैंग्वेज समझिए। अगर हम लोग हनी लेते हैं और वाटर लेते हैं, ठीक है, और सरफेस पे फ्लो कर देते हैं, जैसे सरफेस पे ये हमने, ये हनी है, ये वाटर है, ठीक है। तो वाटर को अगर डिफॉर्म करेंगे तो वाटर कितना दूर जाएगा, बहुत दूर चलता जाएगा। अगर डेंसिटी को हम लोग फ्लोर पे रखेंगे और उसमें फोर्स लगाते हैं या तो वो देखिए डेंसिटी, अगर हनी की बात करते हैं तो हनी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बहुत ही कम, क्योंकि इसमें क्या होता है विस्कोसिटी हाई होती है। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जितना कम होगा उतनी विस्कोसिटी हाई होगी। और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन वाटर में क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वाटर में थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा डिफॉर्म हो जाएगा। और विस्कोसिटी में ऐसा नहीं, जितना फोर्स लगाओगे उसका थोड़ा कम ही डिफॉर्म होगा। तो उसी की भी आप जितना फोर्स आप जनरेट कर रहे हो उतना ही विस्कोसिटी हाई होगी। तो जितना रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम होगा उतनी विस्कोसिटी हाई होगी। ये चीज़ समझ में आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, सिंपल लैंग्वेज में। आई होप सो ये चीज़ मैंने आपको सारी डिफाइन कर दूँगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है या आपको पर्सनल गाइडेंस या मेंटर चाहिए या आपको गाइडेंस कोई एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कॉन्टेक्ट कर लेना आप। कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे प्रॉब्लम का रिवॉल्यूशन निकालने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।